करंटली खान सर के साथ जो हुआ, इतनी फैन फॉलोइंग, क्या ये प्लैनेटरी मूवमेंट्स की वजह से हो रहे हैं? Jupiter in Cancer and the second is Mercury retrograde. Mercury is a communication. अभी तक आप जो बोल रहे थे पूरी दुनिया को बहुत पसंद आ रहा था, आपने अचानक ऐसा कुछ बोल दिया जिसपे सब कुछ उल्टा हो गया। एक कौन सा हैबिट है जो अपने सक्सेस को पाने से इंसान खुद को रोक रहा है? चार्ट देखते हैं, हॉरोस्कोप में देख रही हूँ मैं कि योग भी बना हुआ है, प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनकी कंप्लेंट्स ही खत्म नहीं हो रही कि हमारे ऑफिस में ये प्रॉब्लम हो गई, अभी ये प्रॉब्लम हो गई, एक खत्म हुई दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। मैं ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन लोगों को ये कहूंगी एस्ट्रोलॉजिकली, तो ये शनि वाले जिनका स्ट्रांग होता है वो कौन से बिजनेसेस होते हैं? जिनका शनि बहुत अच्छा, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। फिर जो मुकेश अंबानी जी हैं उनका शनि बहुत अच्छा है, ठीक है। हम अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहे हैं, जब उनकी शनि की 7.5 लगी तभी उनकी लाइफ में सारी बड़ी फिल्में आई। हाँ, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गौतम अडानी। दो लोग जो प्यार में हैं उनकी कुंडली मैच नहीं हो रही, क्या उनको फिर भी शादी करनी चाहिए? क्या एस्ट्रोलॉजी लव अफेयर्स बता सकते हैं? आपके हॉरोस्कोप से 100% बताया जा सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर होगा नहीं होगा, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ट्यूसडे को वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, थर्सडे को वेज खाना है फॉर एग्जांपल, तो क्या ये 10 साल के भी छोटे बच्चों को फॉलो करवाना चाहिए? फुल मून एनर्जी की मैं बात करना चाहूँगी, क्या कुछ रिचुअल्स होते हैं फुल मून से रिलेटेड? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर चीज दिखी हुई है जिसको हम कहते हैं चंद्रपान। ये एक उपाय है। अच्छा। ये राजा महाराजा करते थे, उसको रखते हैं कुछ आवर्स के लिए एंड फिर उस पानी को पीते हैं। दैट इज कॉल्ड चंद्रपान। यानी आप क्या पी रहे हो? आप चंद्रमा को पी रहे हो भाई, लिटरली। आप क्या देख सकते हैं मेरे कुंडली में, कुछ बताइए। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोगों को सक्सेस इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है, कुछ रिलेशनशिप्स फ्लरिश क्यों करते हैं जबकि कुछ बार बार चैलेंजेस फेस करते हैं, और कुछ पैटर्न्स हमारी लाइफ में रिपीट क्यों होती रहती है। क्या ये सिर्फ हमारे डिसीजंस का रिजल्ट है या फिर इसमें प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस और टाइमिंग का भी कोई रोल होता है? इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भूमिका। शी इज़ अ फेमस एस्ट्रोलॉजर, और इस कॉन्वर्सेशन में हम एस्ट्रोलॉजी के लेंसेज से सक्सेस, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ ग्रोथ और लाइफ के रिकरिंग पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवीजे। कैसे हैं आप भूमिका? ओम नमः शिवाय। मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत खुशी है आपसे बात करके आज। जी, सबसे पहला सवाल जो मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग अपने सेल्फ अवेयरनेस की वजह से आज खुश फील नहीं करते या लोनलीनेस फील करते हैं, या वो हर चीज़ अपने रिलेशनशिप्स को ब्लेम करते हैं कि इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। वाई आर पीपल नॉट हैप्पी? बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास दिन भर आते हैं जिनके रिश्तों में, जीवन में, उनके जो सर्कमटेंसेस है, जो उनकी इस समय बाकी फाइनेंशियल चीज़ें वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम रिश्तों में ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। यदि हम एक फ़ीमेल की बात करें तो बहुत अच्छा पार्टनर यदि आपके पास नहीं है तो आपको बार बार लगता है कि एक शेयरिंग, एक इमोशनल शेयरिंग नहीं हो रही है। ऐसे लोगों का जिनका चंद्रमा बहुत वीक होता है ना, ये जिनका मून बहुत वीक है, वो कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको क्या लगेगा कि मेरे अंदर जो भी इमोशन आ रहा है वो मैं अपने पार्टनर से या किसी व्यक्ति से बोल दूं ताकि वो एक फ्लो ऑफ चैनल बन जाए। हाँ, ठीक है, लेकिन जब ये नहीं कर पाते हैं तो वो दुखी हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए। हाँ, मैंने जो कहा वो इट्स अल्टीमेट राइट, हाँ, और बस मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति चाहिए, वो एज अ पार्टनर हो। कई बार पेरेंट्स से भी बच्चों की यही डिमांड होती है कि यदि हमने चूज किया है तो दैट इज अ राइट थिंग। सो ये जो एक पूरा कहते हैं ना कि जो एक माइंडसेट है, जो कुंभ राशि के लोग होंगे उनका पूरा माइंडसेट ऐसा होगा कि हम सही हैं तो हमारे साथ आप सपोर्ट कीजिए जो हमने कहा है, और वो नहीं होगा तो फिर आपके जो है वो दुख का कारण भी बनेगा और वही आपके झगड़े का कारण बनेगा। सो बहुत ही सिंपल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा
अपनी चीज़ों को लेके काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो लगता है कि जो हमारे तक है वो चीज़ें सही होनी चाहिए। एक ऐसा कहानी जो आपके क्लाइंट आपके पास आए और उन्होंने आपके साथ अपने लाइफ के बारे में शेयर किया जो आपको काफ़ी टच कर गया और आपने उनकी मदद की हो। एक सबसे पहली कहानी मैं बताना चाहती हूँ, वो दिल्ली की है, मैं नाम नहीं लूँगी, जिनसे बात की मैंने। एक लड़की थी जिन्होंने लव मैरिज की, हाँ। आउट ऑफ कास्ट शादी हुई। तो पेरेंट्स ने शुरू में शादी तो कर दी, लेकिन बहुत सपोर्ट नहीं रहा उनको फैमिली का। शादी होने के बाद पार्टनर के साथ जो उसके एक्सपेक्टेशन थे उसकी ग्रोथ को लेके, बिकॉज शी वॉज वेरी लिटरेट एंड प्रोफेशनल गर्ल, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन न तो उसको उसके हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा था, ना इन लॉज का मिल रहा था। तो उसने मुझे जब फ़ोन किया, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थी, शी इज़ गोइंग फॉर सुसाइड। ओ माय गॉड। या एंड शी वॉज क्राइंग। जब उसने पहली बार मुझे फ़ोन किया, वो लिटरली वो रो रही थी, रोते रोते। एंड मुझे पीछे से जब ट्रेन्स की आवाज़ आई तो आई आस्क्ड हर कि कहाँ हो आपका, आप पहले तो रोना बंद कीजिए। तो बोले मैं तो बस मैम आज मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद मैं तो जीना ही नहीं चाहती हूँ, मैं पर मर। हुआ क्या था उनके साथ? उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि बस घर से निकल जाओ यदि तुम इस तरह से नहीं रह सकती हो तो, बिकॉज शी डोंट वॉन्ट टू गो टू द पेरेंट्स। तो उसने यही किया कि वो निकल गई घर से। और उनके बीच उस समय कोई इशू नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, तो उसको ऐसा लगा कि अब तो कहीं जाना नहीं है तो मुझे मर ही जाना चाहिए। वो इसी बात से बहुत दुखी थी, क्योंकि जिस पे आपने भरोसा किया वही व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उस समय आपका मन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और दुखी होंगे आप। तो मैंने फिर उसको कहा कि अभी आप ये डिसीज़न मत लो, आप अभी हम बात करें, आज हमारा पहला बार बात हो रहा है, आप थोड़ा रुको। मैंने कहा ट्रेन्स तो डेली आती जाती हैं, फिर आ जाना। हाँ। ठीक है। एंड दैट वाज द सिनेरियो कि मैंने उसको बहुत पहले आधे घंटे सिर्फ मैंने काउंसलिंग की, मैंने उनको वापस, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड ने बोला है बट यू ऑल्सो हैव अ राइट टू गो बैक टू योर होम, बिकॉज आपने शादी की, आपका घर है, आप जाके। और मैंने कुछ उनको छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बताए। और जैसे? देखिए, सबसे पहले मैंने उनको रेमेडी बताई जो उनके लिए बहुत, मैंने कहा एक तो आप थोड़ा सुबह जल्दी उठ के सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करो, क्योंकि उनका जब मैंने चार्ट पढ़ा तो सूर्य बहुत कमज़ोर था, जिसके कारण उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी हो गई थी। तो सूर्य को जल देना, थोड़ा मैंने उनको चैरिटी की चीज़ें भी बताई, जैसे कि गुड़ जो जैगरी होता है उसका डोनेशन करना संडे के दिन में, वो उस रेमेडी ने उनको बहुत हेल्प किया। कुछ मैंने उनको मेडिटेशन का है छोटे छोटे करने के लिए, मैंने उन्हें कहा कि श्री हरि स्तोत्र आप सुनिए डेली बेसिस पे, ये आपको जो साउंड हीलिंग है, ये चैंटिंग है, ये हेल्प करेगा। मैंने उनको उनके व्यवहार में भी जो परिवर्तन उनकी कुंडली के हिसाब से हो सकते थे, वो कहा कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन आपको रिश्ते में नहीं रखनी है। ये चीज़ भी देखिए, इट्स एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट ओनली कि मैंने बताया आपका ये खराब है, ये खराब है, आप जाके ये कर लो। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ कंसल्टेशन, बेसिकली एक काउंसलिंग है वो, है ना, ताकि आपके जीवन में होने वाले जो बड़े बदलाव है यदि मुझे दिख रहे हैं और आप उस रास्ते पे जाके उस अच्छी चीज़ को पा सकते हैं, तो उस हैप्पीनेस के लिए आप काम करिए ना। हाँ। क्योंकि वो तो कर्म से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट लाइक कि मैंने कुछ भी बोल दिया और आप उसको कर लेंगे तो हो जाएगा, आपको अपने अंदर चेंज करने पड़ेंगे। ये जो रेमेडीज आपने बताई, क्या ये उनके चार्ट के हिसाब से थे या ये हाँ, कुछ ये ऐसा है हाँ। कि लोग जनरली जिनको ये सुइसाइडल थॉट्स आते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए जो मैंने रेमेडीज़ बताई वो तो एक्चुअली उन्हीं के लिए थी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि जिनको नॉर्मली भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनको क्या करना चाहिए। उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान शिव की आराधना करना। यदि आप अपने घर में एक छोटे से शिवलिंग रखिए, बहुत बड़े नहीं, आप उनको जल अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, फुल मून को पूरा देखना चाहिए। जब आप फुल मून के साथ अपने आप को देखते हैं तो आपका जो एक कनेक्ट बनता है नेचर के साथ, उस एनर्जी के साथ, मून एनर्जी की कंप्लीटनेस के साथ, दैट मेक यू मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग इमोशनली। फुल मून एनर्जी की मैं बात करना चाहूँगी। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस, क्योंकि जब हम मून को देखते हैं उस रात तो ऐसा लगता है कि हम अट्रैक्ट ही होते चले जा रहे हैं मून yes, से, yes. और एक स्माइल आ जाती है हाँ, फेस पे। बिल्कुल।
पर मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ रिचुअल्स होते हैं फुल मून से रिलेटेड, वो क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर चीज दिखी हुई है जिसको हम कहते हैं चंद्रपान। ये एक उपाय है। अच्छा। ये राजा महाराजा करते थे। वो चांदी का पात्र लेते थे बड़ा सा, और वो ऐसी जगह पे उसको पानी से भरते थे, पोर करते थे, जहाँ पूरे चंद्रमा की रोशनी और पूरी जो छाया हम कहेंगे चंद्रमा की पड़ती है उस पानी में, उसको रखते हैं कुछ आवर्स के लिए, एंड फिर उस पानी को पीते हैं। वो लोग पूरे महीने जो पीने वाला पानी है उसमें उस पानी को मिलाते थे। दैट इज कॉल्ड चंद्रपान। यानी आप क्या पी रहे हो? आप चंद्रमा को पी रहे हो भाई, लिटरली। सो दैट द माय गूज़बम्प्स इज लाइक, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल कराया अपने एक सेशन में, जब मैंने एक सेशन कराया था फुल मून का, और मेडिटेशन था, उसमें हीलिंग्स थी, तो हमने इसी तरह से पूरा एक पात्र में जल रख के और फिर वो सबको पिलाया मेडिटेशन करने के बाद। सो दैट मेक्स लोगों के अंदर ना एक अलग ही प्रसन्नता थी। जैसे आपने कहा कि देख के ऐसा लगता है अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम देखते रहे हैं ना। हाँ। तो ये सही है, क्योंकि आप किसी भी ऐसी चीज को देखेंगे जो फुल ऑफ एनर्जी है, पूर्ण है, कंप्लीट है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, फुल मून यानी पूर्णिमा, वो पूर्ण है। ठीक तो है। कितने आवर्स रखना होता है पानी को? एटलीस्ट आप उसको 1 आवर रख लें। ठीक है, जब उसमें थोड़ा चंद्रमा का प्रकाश, थोड़ी लाइट चंद्रमा की आ जाए। आजकल देखिए हम जिन घरों में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम है, बंगलोज भी हैं, तो हर जगह नहीं आती, कोई बात नहीं। आप सिर्फ एक सिल्वर का बर्तन ले लीजिए, जितना भी बड़ा है, छोटा भी है तो कोई बात नहीं, कटोरी में भी आप पानी रख दीजिए, उसमें थोड़ा आप चाहे तो उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ा प्रकाश भी आ जाए। आप उसको 2-3 घंटे रखें और अपने जो पीने वाला पानी अपनी बॉटल में या कहीं मिला लीजिए और पीजिए आप। दैट इज अ चंद्रपान। वाओ। सो क्या ये हर फुल मून में करने से फायदा हाँ, होता हाँ, है, या बहुत। 1 फुल मून में ही करने से हमें रिजल्ट्स दिखने लगते हैं? देखिए हर फुल मून में एक 30 डेज का गैप है। ठीक है, तो यदि आपने एक फुल मून में भी ये कर लिया, आपने पूरा चंद्रमा देखा, अपने अंदर मन में उतारा, पानी में उतारा, फिर आपने उस पानी को पिया, तो आप सोचिए कि हमारी 70-80% बॉडी इज मेड ऑफ आउट ऑफ वाटर, राइट? बॉडी में तो आपके अंदर जो चेंजेस होंगे वो आप खुद फील करेंगे ना। वाओ। सो वो बहुत ही मैं कह रही हूँ आपको, इट्स नेचुरल रेमेडी। आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपको जो उसका अंतर आपके मन में, और इमोशनल डिसबैलेंस ही आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि लोग खुश क्यों नहीं है, बिकॉज हम इमोशनली खुश नहीं है। हाँ। बात ये नहीं कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा पार्टनर नहीं है, वॉट एवर। मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले खुद से कितने खुश हैं। आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ? यदि आप अपने आप से खुश है तो बाहर क्या हो रहा है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, कम पड़ता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा इमोशनली बैलेंस होने के लिए हमारी प्रकृति ने जो हमें दिया है, दैट इज मून, चंद्रमा, उसका उपयोग कीजिए। वाह। आप हर फुल मून में ये करेंगे तो आपको उसके और असर दिखते चले जाएंगे। तो ये आपने उपाय बताई अपने इमोशनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, क्या ऐसे और भी रेमेडीज हैं? हाँ, जैसे मैंने एक रेमेडी और आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा करना है। अब देखिए सावन आ रहा है, ठीक है? सो हर व्यक्ति को लगता है कि हम कैसे करें, सावन में पूजा कैसे करेंगे, रिचुअल्स कैसे करेंगे। ट्रू। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा वो 3 चीजें जो भगवान शिव को बहुत पसंद है। और भगवान शिव की जो उनका जो पूरा एक शिव तत्व है, ठीक है, उसके बिना आप इमोशनली बैलेंस्ड हो ही नहीं सकते। ओके। बिकॉज ही इज न्यूट्रल। आपने देखा होगा ऑलवेज वो हिम शिखर पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल हमेशा एक ध्यान अवस्था में आपको उनके सारे दिखते है ना। और इसी का बिल्कुल अपोजिट देखेंगे तो पार्वती जी के साथ, गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ, नंदी के साथ आपको दिखेंगे, मतलब विद द फुल फैमिली। ठीक है, एज अ फैमिली मैन। और आप देखेंगे इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया कि पूरा साधना में बैठे हुए, कोई दुनिया से कुछ मतलब नहीं, मतलब बहुत डीप आप उसमें जाएंगे, वैराग्य की स्थिति। सो ये 2 अपोजिट जिसके अंदर है, मतलब एक बैलेंस देख रहे हैं आप कितना सुंदर है ये। ठीक है, जब इस ब्रह्मांड को जिस चीज की जरूरत है वो सर्व किया उन्होंने।
तो ऐसे ही भगवान शिव, क्योंकि आप जिस एनर्जी को इन्वोक करेंगे, जिसको याद करेंगे, जिसको आप रिकॉल करेंगे, वही एनर्जी आपके अंदर आती जाएगी. इफ यू वांट इमोशनली बैलेंस्ड, यू शुड वर्शिप शिवा. एंड अब हम फिर से सावन पे आते हैं. तो सावन पे आप क्या कर सकते हैं? हाँ. 3 चीजें हैं जो भगवान शिव को बहुत पसंद है, जिसको आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं. हाँ. फर्स्ट थिंग इज अभिषेक. हाँ. यानी अभिषेकम, यानी जल. आप जो छोटे से शिवलिंग ले लीजिए, जल अर्पित कीजिए. आप कुछ नहीं आता, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलिए. ये कोई सीखने की जरूरत नहीं है, हमने बचपन से इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखा हुआ है, हम कर सकते हैं. ठीक है. हाँ. दूसरी चीज़ है मंत्र जप, साउंड एनर्जी इनसाइड. तो आप देख रहे हैं आजकल महिलाओं में एक बहुत बड़े इमोशनल डिसबैलेंस, और लगातार हम किसी चीज़ से बहुत खुश नहीं है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, अलग अलग तरह के. और उससे फिर आपकी फिजिकल फिटनेस पे बहुत असर पड़ता है. तो आपको साउंड हीलिंग कैसे होगी, आपकी खुद से कर सकते हैं. मंत्र जप आप कर सकते हैं. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनार मृत्युर्मुक्षीमामृतात्. ये मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र. कोई बात नहीं, यदि आपको इतना संस्कृत नहीं आता है, आप इसको सुन सकते हैं, लगातार रिसाइट कर सकते हैं. अपने घर में आप चला दीजिए, आप सुनते रहिए, अपने काम करते रहिए, वो साउंड एनर्जी आपके घर में काम कर रही होगी. सेकेंड हीलिंग प्रोसेस हो गई. ठीक है, इट्स सो ईजी. थर्ड इज मेडिटेशन. जी. क्योंकि आपने शिव जी को देखा है, वो ध्यान में है. हाँ. ठीक है ना. तो आप यदि अपने पूरे 24 घंटे में सिर्फ 4 से 5 मिनट भी मेडिटेट करते हैं 2 बार. एक तो बिल्कुल आप जब सो के उठते हैं, आप आंख बंद करके चाहे तो अपने पलंग पे बैठ जाएं, और जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी है, बस उसको विजुअलाइजेशन में करिए कि आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा जाए. ठीक है. और एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग हो गई कि हम थैंक यू बोल रहे हैं वॉट एवर वी हैव राइट नाउ, उसके लिए. और जब बिल्कुल आप सोने की स्थिति में हैं, बिल्कुल आपको नींद आने वाली है, उसके 5 मिनट पहले थोड़ा सा आप उस समय ध्यान लगाएं. और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने स्विच है कोई सा कि मैंने आँख बंद की और मेरे थॉट्स बंद होंगे. बिल्कुल नहीं होते हैं, किसी के भी नहीं होते हैं. सो बहुत क्लियर रखिए कि मैं आँख बंद करके सिर्फ जो भी थॉट आ रहा है, आई एम जस्ट लुकिंग लाइक अ टीवी. हम आई एम अ व्यूअर एंड द थॉट्स आर कमिंग लाइक अ एपिसोड्स. ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जाए. दैट्स इनफ. आपको कोई अभी एक ही बार में आँख बंद करके हम बुद्ध नहीं हो सकते. सो डोंट कंपेयर थिंग्स लाइक दैट. राइट. सो इट्स वेरी इजी. ये 3 प्रोसीजर्स हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं, और यही 3 प्रोसीजर्स आप पूरे सावन फॉलो कीजिए, और फिर देखिए आपके लाइफ के क्या चेंजेस होते हैं. ये आप सावन भी ज़रूरी नहीं है, आप शिव आराधना या शिव तत्व का जो एक एसेंस है, वो आप एनी टाइम इन लाइफ यू कैन फील. एक कौन सा हैबिट है जो अपने सक्सेस को पाने से इंसान खुद को रोक रहा है? आपने ये सवाल भी बहुत अच्छा किया. एक्चुअली कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि उनके पास सब कुछ है. जैसे हम जब चार्ट देखते हैं, हॉरोस्कोप में देख रही हूँ मैं कि योग भी बना हुआ है, प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं. ठीक है. फिर भी उनकी कंप्लेंट्स ही ख़त्म नहीं हो रही कि हमारे ऑफिस में ये प्रॉब्लम हो गई, अभी ये प्रॉब्लम हो गई. एक ख़त्म हुई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई. या बिजनेस में लगातार एक बिजनेस बंद हुआ, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये होता है कि किसी एक चीज़ में सफलता ही नहीं मिलती. मैं ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों को ये कहूँगी, एस्ट्रोलॉजिकली आप सबसे पहले अपनी हॉरोस्कोप को या अपनी एनर्जी रीडिंग को, अपने पाल्मिस्ट्री को आप एक बार प्रॉपर सही तरीके से कंसल्ट कीजिए. उसमें क्या होता है कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट बहुत पॉजिटिव काम कर रहा है, ये आपको यदि पता है तो आप उस दिशा में ही अपनी एनर्जी लगाइए. डोंट मूव इधर इधर इधर. 40 साल की एज में आप कोई बिजनेस चेंज कर रहे हैं, या जॉब चेंज कर रहे हैं, या अपने सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, ये लिटरली बहुत चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए, है ना. फॉर बीइंग अभी तो ऐसा हो गया कि 28-30 साल की उम्र में लोग बात करने लगे कि भाई अब तो रिटायर होना है, अब तो हमें और नए बिजनेस करने हैं, इस तरह से, क्योंकि बहुत फास्ट टाइम जा रहा है. तो ऐसे समय में आपको सबसे पहले ना, आप यदि करियर को लेके थोड़े भी कंफ्यूज हैं, जस्ट कम एंड सी कि आपकी हॉरोस्कोप क्या कह रही है. आपका जो D10 चार्ट है, जिसको हम करियर के लिए देखते हैं स्पेसिफिकली,
यदि आपके पास सही आपका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है और प्लेस है, तो D10 को एनालाइज कीजिए, वहाँ पे जो प्लैनेट है वो आपको कैसे हेल्प करता है। और ये कई बार मैंने देखा है कि लोग घूम फिर के अपने 20-30 साल के करियर के बाद फिर देखते हैं कि अब ये कर लें क्या दीदी। हाँ। और मैं कहती हूँ कि ये पहले से ही कर लेते, बोले हमारे पास ना पहले अपॉर्चुनिटी आई थी, हमने नहीं किया। हाँ। ऐसे मेरे 3 केसेस हैं जिनमें अभी अभी की ही बात बता रही हूँ। एक टीचर हैं जो सिंगापुर में, ठीक हाँ। है, वो अपने कई सारे चीजें करने के बाद में वहां शिफ्ट हुआ। मैंने उनको कई सारी चीजें, जैसे किस तरीके चीजें? उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑयल का बिजनेस शुरू किया। हाँ। इंडिया में, ठीक हाँ। है, वो उन्होंने शुरू किया, फिर उन्होंने क्लोज कर दिया। हाँ। फिर उनका एक शोरूम था जो उनके फादर का था, वो उस पे काफी दिनों तक उन्होंने सर्व किया, उनके फादर के साथ ही बैठे हैं सारी चीजें, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर उन्होंने तीसरे बार जो है कुछ कार्स ली और रेंट पे देना शुरू किया, जो लग्जरी कार्स होती है उसका ना, कि रेंट से पैसे आ जाएंगे इस तरह। हाँ। वो भी नहीं चला, ठीक है, कई एक्सीडेंट्स हुए, सारी चीजें। तो एंड फिर वो आए, फिर वो किसी रेफरेंस से मेरे पास आए कि वो जो हमारे एक पुराने फॉलोअर थे उनके कोई ब्रदर के थ्रू हमारे पास आए। तो मैंने उनकी कुंडली देखी एंड इन द एज ऑफ 39 अराउंड, राइट। सो बोले दीदी मेरे 3 बिजनेसेस हैं। मैंने उन्हें कहा कि क्या आपने कभी टीचिंग की है, पढ़ाया है, आपने जो पढ़ा है उसको? बोला नहीं, मुझे 2 फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं। उनकी स्टडी बहुत अच्छी थी, इज अ वेरी वेल टू डू फैमिली, लेकिन करियर तो सबको बनाना होता है ना। हाँ, ट्रू। सो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 2 फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं। व्हाट यू आर डूइंग, आपको यही पढ़ाना है? अच्छा, आप ये करिए। सो मैंने उन्हें कहा आप कहाँ लगे हुए हैं, तेल में, गाड़ी में एंड शोरूम में? मैंने कहा आप पढ़ाइए, क्योंकि आप उसके लिए बने हैं। आपका जो जुपिटर है आपके D10 में जहाँ बैठा है, आपको वो लीड करना चाहिए। एंड उन्होंने सिर्फ 2 महीने का थोड़ा सा कुछ अपने जो स्किल्स है वो शार्प किए हैं। नाउ ही इज इन सिंगापुर, वो फ्रेंच सिखा रहे हैं। वाह। सो वो अपने अंदर भी आपको एक होता है ना कि भाई, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे इतना खुश होके कॉल किया कि दीदी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ना इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आई हैव अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड सब मुझे जब आके थैंक यू बोलते हैं, उनके लेसन्स होते हैं और सब इतना रिस्पेक्ट, क्योंकि टीचर को रिस्पेक्ट मिलता है। आपके चार्ट में वो चीज़ होती है कि आपको जीवन में क्या चाहिए और किस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि सिर्फ कई लोग ऐसे भी हैं, एक हमारे क्लाइंट है जो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, बट ऑलवेज उनको कमी लगती रहती है। हमेशा कमी लगती है, मतलब किसी चीज़ की कमी मुझे उनके बात करने से तो नहीं लगी, बट वो अभी ये नहीं हुआ, इसका ऑर्डर नहीं मिला, मुझे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इसमें 3 दिन और लग गए तो मेरा 2 लाख का लॉस हो गया, मेरे 5 लाख रुक गए। मतलब हमेशा इट्स इन कंप्लेनिंग मोड। मैंने उनको कहा कि आप सबसे पहले तो जो है, जो आज अभी है, इसके लिए आप थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। ये आपकी सबसे पहली रेमेडी है। तो क्या इसी तरीके के कुछ मिस्टेक्स है जो बिजनेस ओनर्स या लोग अपने करियर्स में करते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने पहली चीज़ आपको कही कि अपनी हॉरोस्कोप चेक कराइए, जो प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उस करियर की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट कहीं और है और आप वो नहीं करना चाहते, जो प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनका रेमेडी कर लीजिए थोड़ा। हाँ, है ना। एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, जैसे उन्होंने जिनका मैंने आपको उदाहरण दिया, उन्होंने शनि के सारे बिजनेस किए, ठीक है, जबकि उनका शनि बहुत ही बुरी स्थिति में था उनके चार्ट में, ठीक है, वो 12th हाउस में शनि बैठा हुआ है। आप शनि का जो बिजनेस करेंगे वो खराब हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस आपका एक्सपेंसेस का घर है। वो जो आएगा पैसा वो चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, बंद हो जाएगा वो सारी चीजें। बाकी कैलकुलेशंस भी हमने ग्रहों की देखी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप करियर वो चुनिए जो आपको प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं। इफ इट्स नॉट पॉसिबल, सो फिर डू द रेमेडी। लाइक आपको यदि ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस करना है कुछ लग्जरी आइटम्स का, ठीक है, या आपको क्लोथिंग का बिजनेस करना है, डायमंड्स का करना है, परफ्यूम का करना है, सो सबसे पहले अपने चार्ट में देखिए कि आपका वीनस कहाँ है। नहीं देख सकते हैं
तो किसी से सलाह ले लीजिए, और वो भी नहीं है तो आप अपनी खुद में देखिए कि आपको किस तरह से रहना पसंद है। लाइक इफ़ यू फेल्ट ऑलवेज कि मुझे बहुत अच्छा लगना है, मुझे फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, इट मीन्स यू हैव अ गुड वीनस। बट इफ़ यू आर ऑलवेज हैविंग आलस की भाई मुझे ना अच्छा नहीं, ठीक है चलेगा, कैसे भी हैं चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ किसी ने देख लिया, इट मीन्स यू रियली डिप्लीट योर वीनस रेगुलर बेसिस। राइट। सो अब वो बिजनेस मत कीजिए फिर, हाँ या तो आप प्लेनेट की रेमेडी कीजिए या वो बिजनेस मत कीजिए। तो आपने कहा शनि किसी का खराब होता है तो शनि वाले बिजनेसेस नहीं करने चाहिए, हाँ तो ये शनि वाले जिनका स्ट्रांग होता है वो हाँ। कौन से बिजनेसेस होते हैं? वाह, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शनि वाले, जिनका शनि स्ट्रांग होता है ना, उनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है, वो कुछ भी चीज़ बेच सकते हैं क्योंकि शनि जितना ड्राई प्लेनेट है ना, उतना ही शनि कैलकुलेटिव है, ठीक है, वो घाटे के सौदे में ज़्यादा जाएगा नहीं। तो शनि वाले लोगों का, जिनका शनि बहुत अच्छा, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ फील्ड। जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनका शनि बहुत अच्छा है, ठीक है। हम अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहे हैं, जब उनकी शनि की 7.5 लगी तभी उनकी लाइफ में सारी बड़ी फिल्में आई, हाँ ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गौतम अडानी जी। आप देखेंगे एक बार उन पे यूएस में केस हुआ और उनके हाँ सारे शेयर धड़ाम से गिर गए, ठीक है। हाँ उस समय मैंने लोगों को, बहुत सारे लोग डर गए, बहुत सारे बिजनेसमैन है, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने दीदी बिल्कुल हमारा तो ये घाटा हो गया अदानी के शेयर से। उनका बिल्कुल मत डरना, ही मैन विल राइज अगेन एंड ब्लंटली राइज, डोंट वरी, हाँ बहुत ऊपर आना है, वो बिल्कुल अभी सेल मत करना। हाँ मुझे इसलिए पता था क्योंकि उनका भी जो शनि है वो बहुत अच्छी पोजीशन में। देखिए क्या होता है, किसी की कुंडली से ही सिर्फ हमें प्लेनेट नहीं पता चलते, उस व्यक्ति के एक्शन से भी पता चलता है। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आपके अंदर आलस नहीं है, यू आर वेरी प्रॉम्प्ट, यू आर वेरी अप टू टाइम, आप कहीं भी मीटिंग्स में आपके टाइम से पहले पहुंच रहे हैं, आपके कमिटमेंट सारे फुलफिल हो रहे हैं, यू हैव अ गुड सैटर्न, हाँ ठीक है। सो ये आपको अंदर लाना पड़ता है। मतलब आप सोचिए कि कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो आपके प्लैनेट्स को अच्छा कर देती हैं, तो आपको बहुत सोचना नहीं है आपके पास कुंडली है नहीं है, आप ये देखिए कि मेरे पर्सनालिटी ट्रेड में मुझे क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना है टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन। बट लॉजिकली स्पीकिंग एज वेल, उनके साथ जो यूएस में हुआ, गौतम अडानी के साथ जो केसेस हुए, उनके जो लॉ सूट फाइल हुआ था वो आई थिंक करीब कुछ ज़्यादा नहीं था। आई थिंक जो उनकी जमा पूंजी और जो उनके नेटवर्थ है, आई थिंक वो उसका 1% भी नहीं था। देखिए क्या होता है कि जब आपका शनि बहुत अच्छा होता है ना, जो व्यक्ति बिल्कुल जमीन से उठा है, उसको विरासत में कुछ बहुत नहीं मिला है लेकिन उसने अपने ही दम पे एक पूरी एम्पायर खड़ी की है, उसका डेफिनेटली उसका शनि बहुत अच्छा होगा ही। हाँ बिना उसके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शनि ही दे सकते हैं जो सबसे बड़ी कैपेसिटी देने की है, ह्यूज अमाउंट ऑफ लग्जरी और द एम्पायर, इट इज ओनली सैटर्न। और शनि आपको कहते ना कि राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है, वो प्लेनेट है, इंक्लूडिंग राहु, राहु के साथ भी। अब मैं आपको अलग अलग ट्रेड्स में वो बता दूंगी कि कैसे राहु और शनि कॉम्बिनेशन में होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों के इस तरह के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होंगे उनके व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ इनको, तो मुझे वो चीज़ें जो मुझे पता थी उस हिसाब से, कैलकुलेशन से, बाकी चीज़ों से, उनके जो अवेलेबल डेटा इंटरनेट पे है उसको देख के मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, इट्स ओनली अ टाइम फ्रेम जिसमें कि एक फॉल छोटा सा है, लेकिन उस समय सब लोग डर गए थे, इंडिया के बहुत सारे लोगों ने उस समय बहुत सेलिंग की। हाँ और कुछ ही दिनों में, लगभग एक हफ्ते बहुत ज़्यादा चला, उसके बाद धीरे धीरे 3 महीनों में ठीक हुआ। मैंने कहा आप रुकिए, बहुत सारी चीज़ें वापस ठीक होगी और बहुत अच्छे से ट्रिगर होगा, एंड दैट हैपेंड। या करेंटली खान सर के साथ जो हुआ, इतनी फैन फॉलोइंग एंड ऑल ऑफ अ सडन उनके इंस्टीट्यूट पे दंगे फसाद हो गए। सो क्या ये प्लानिटरी मूवमेंट्स के वजह से हो रहे हैं? एक गुरु हाँ है ना, जो कि पढ़ा रहा है, और क्या फैन फॉलोइंग है, सिर्फ वो उनको स्टूडेंट्स नहीं विश्वास कर रहे हैं, पेरेंट्स, आम लोग। मुझे तो नहीं पढ़ाया उन्होंने, या बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पढ़ाया, हाँ लेकिन उनकी जो
लाइफ है या जो उन्होंने किया अपने जीवन में, हम उससे इंस्पायर तो हैं, मतलब कहीं ना हाँ। कहीं हमें लगा कि भाई अच्छे हैं। हाँ। और लगता ही है, जो भी व्यक्ति जी। समाज के लिए करता है हाँ। उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो अचानक देखिए इतनी बड़ी नेम फेम सारी चीजें और अचानक से इतना बड़ा इशू, ठीक है, हाँ। पूरा देश बिल्कुल बढ़ गया है इस हाँ। समय उनको सपोर्ट करने वाले, और उनको जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज में, हाँ। है ना, कि भाई गवर्नमेंट के कारण हुआ ये सारी चीजें। आपको पता है अभी 2 जून को ट्रांजिट हुआ है गुरु का, बृहस्पति मतलब जुपिटर का। 2 जून को जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है कैंसर में, हाँ। है ना। ये ट्रांजिट ऐसे हम देख रहे हैं तो भाई बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है, बहुत सारी चीजों में ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज से रिलेटेड चीजें नहीं होंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन यदि कुंडली में आपके जुपिटर की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, किसी ऐसी राशि में है जो कि आपके जुपिटर की एनर्जी को बहुत डिप्लीट कर रही है, तो आपके कर्म पे एकदम बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आपने उनके चार्ट्स चेक किए हैं? मैंने उनका चार्ट नहीं देखा है। हाँ। लेकिन मुझे ये चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसके जस्ट पहले तक एवरीथिंग इज वेरी वेल विथ हिम, हाँ, कुछ all भी नहीं हुआ, rosy उन्होंने and जो so बोला beautiful. सारी चीजें। इसके साथ ही मरकरी भी रेट्रोगेट है, हाँ। ठीक है। इट्स नॉट ओनली द वन कॉम्बिनेशन, जुपिटर इन कैंसर एंड द सेकंड इज मरकरी रेट्रोगेट, यानी आपका बोला हुआ मरकरी इज अ कम्युनिकेशन। अभी तक आप जो बोल रहे थे पूरी दुनिया को बहुत पसंद आ रहा था, हाँ। आपने अचानक ऐसा कुछ बोल दिया जिसपे सब कुछ उल्टा हो गया। हाँ। ठीक है, सो आपके कम्युनिकेशन को गलत फ्रेम कर लिया गया या उसको गलत तरीके से बता दिया गया न्यूज में, वॉट एवर इट इज, बट कुल मिला के वो इशू तो बन ही गया, ठीक है। और जब इतने बड़े नाम के साथ हो सकता है तो प्लैनेट्स तो मूव कर ही रहे हैं, आप उसको मानो नहीं मानो, आप कुछ हैं आपके रिलीजन से जुड़ा है नहीं है, लेकिन प्लैनेट्स अपनी एनर्जी हर पल दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, सो प्लैनेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बिलीव एस्ट्रोलॉजी में है या नहीं है, प्लैनेट्स अपनी चाल चलते रहते हैं और उनकी एनर्जी से आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस होते हैं और कभी कभी बड़े चेंजेस हो जाते हैं जो अचानक से आपको दिखाई देते हैं। क्या ये सच में होता है कि कई बार हम दूसरों की लाइफ देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो अपने लेंसेज के थ्रू, अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू हो, हम लकी फील करते हैं, अनलकी फील करते हैं, पर दूसरों की लाइफ ज़्यादा लकी जैसी लगती है कि वो ज़्यादा लकी है, हम अनलकी है। अरे उसके पास तो पैसा है, मेरे पास नहीं है। अरे उसके पास तो हेल्थ है, मेरे पास वैसा हेल्थ नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरे पास नहीं है। क्या है ये लॉजिक? देखिए, सबसे वर्स्ट सिचुएशन में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ काम करती है, लक डेफिनेटली होता है, ऐसा नहीं है कि लक नहीं होता, लक होता है, लेकिन आपके कर्म का प्रतिशत कितना है, आपने कितना एफर्ट डाला है, प्लस आपका इंटेंशन कैसा है, देन द यूनिवर्स गिव यू लक वाला पार्ट। हाँ। ठीक है, कई बार ऐसे लोग आते हैं कि हमने 99 हो गया, 100 नहीं हुआ हमारा। हाँ। ठीक है, हम 99 पे पहुंच गए, 100 पे नहीं पहुंचे, मेरा तो बिल्कुल प्रमोशन था और मेरी जगह किसी और को प्रमोट कर दिया, या हमारे तो सब कुछ ठीक हो गया था, हमारी वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी। हाँ। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां हम लक को ब्लेम करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगी कि लक के साथ साथ आप 2 चीज़ों को बहुत ज़रूरी देखिए, एक आपका जो आप एफर्ट डाल रहे हैं, दूसरा आपका इंटेंशन कैसा है। हाँ। और फिर आप देखिए कि लक को इन्हांस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और फिर देखिए कि हम लक को इन्हांस करने के लिए क्या कर सकते हैं, या हम और ज़्यादा लकी होने के लिए क्या कर सकते हैं। हाउ विल आस्क टू यूनिवर्स कि व्हाट एवरीथिंग आई हैव इट्स वेरी राइट, आई एम टू लकी, आई ऑलवेज गेट एवरीथिंग ऑन टाइम। हाँ, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी हमारे लाइफ में। तो एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं इसको एक हॉरोस्कोप से भी समझाती हूँ, टैरो से भी, और एक नॉर्मली भी। 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। हॉरोस्कोप में आपका जो 9th हाउस होता है, दैट इज अ लक फैक्टर। ओके, यदि एक बहुत अच्छा प्लेनेट वहाँ पे बैठा है, वो लोग आप देखेंगे ना, किसी भी काम को करेंगे वो फट से हो जाता है। हाँ। या वो किसी के साथ जुड़ जाते हैं, किसी का रुका हुआ काम है वो भी हो जाएगा। यदि वहां पे आपके कोई ऐसे प्लैनेट बैठ गए जैसे कि शनि बैठ गए, ठीक है, 9th हाउस में, या राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, या और दूसरे भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसे हैं आपकी कुंडली में,
तो डेफिनेटली कि आप जहाँ जाओगे वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होंगी. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट चैंट अ मंत्र सिंपली. आप उस प्लेनेट से रिलेटेड मंत्र जप कर लीजिए, थोड़े डोनेशन कर दीजिए, चैरिटी कर दीजिए, एंड उस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए जो अनलक आपको लगता है कि यू आर कैरिंग. अच्छा. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप डेली लाइफ में भी कर सकते हो. तो यदि मान लीजिए कि किसी कारण से ऐसा लग भी रहा है, मान लीजिए किसी कारण से लग रहा है, तो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा. क्या करना है, थोड़ा सा जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी महीने में एक बार हेल्प कर दी, कुछ आपने कहीं पे डोनेट कर दिया. दूसरा आप कर सकते हैं गाय के लिए आप थोड़ा चारा या कुछ स्ट्रीट डॉग्स के लिए आप फूड कर सकते हैं. जो बोल नहीं सकते जितने जानवर हैं, आप यदि उनकी हेल्प करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जो कर्मास हैं लास्ट टू लास्ट बर्थ के या इस बर्थ के भी, उसको क्रैक करता है, काटता है. तो आपका लक काम करने लगता है. लक की बात आती है तो छोटी से छोटी चीज़ें भी शायद लक पे बिल्कुल. को इफेक्ट करती है. मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉकरोच भी नहीं मारना चाहिए. इज़ इट ट्रू कि आपने कॉकरोच मारा तो फिर आपका लक खराब? देखिए, कोई चीज़ एक्सीडेंटल आपसे होती है तो वो बहुत अलग बात है. आप जानबूझ के किसी चीज़ के पीछे ही पड़े हैं कि आपको ये कर ही देना है कि भाई कॉकरोच आपको परेशान कर रहा है, तो फॉर योर सेफ्टी आर योर थिंग्स यू हैव टू बी डू समथिंग राइट. लेकिन आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा. मैंने पहले ही कहा कि इंटेंशन ऑलवेज मैटर्स. कुछ चीज़ आपको परेशान नहीं कर रही है लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है. सो वो कहीं ना कहीं. लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अंधविश्वास में नहीं जाना कि ये हो गया, मुझसे कॉकरोच मर गया, हाय हाय अब मैं क्या करूं, अभी मेरे से गलती हो गई, ये हो गया. ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. गिल्ट नहीं होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, इन एनी एक्सीडेंटल केस और कॉकरोच और एनीथिंग जो भी आपके साथ हुआ है, आप उसके लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, आप कैसे प्रे कर सकते हैं, आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं डिवाइन पावर से फॉर प्रायश्चित. ठीक है. सो वो आना चाहिए हमें, ना कि हम रिग्रेट करते रहें, गिल्ट में चले जाएं. ये एस्ट्रोलॉजी में नहीं है. एस्ट्रोलॉजी में हर चीज का विधान है. सारे प्रायश्चित हैं, सारी चीज़ों के. और प्रायश्चित ही नहीं कहूँगी मैं, कि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं. इट्स लाइक अ जीपीएस ऑफ योर लाइफ. सो आपको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ से टर्न लेना है, दैट इज द थिंग इन एस्ट्रोलॉजी. सो इट हेल्प्स यू अ लॉट. टैरो पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहने वाले? हाँ, टैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 3-4 ऐसे कार्ड्स हैं. जब आप कोई भी रीडिंग हमसे करा रहे हैं, यदि वो कार्ड आते हैं, जैसे द टावर का कार्ड आ गया, ठीक है, डेविल का कार्ड आ गया, है ना, या कार्ड ऐसा आ गया जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, ये कार्ड्स हमें दिखाते हैं कि आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है. नाउ यू हैव टू बी री इनकरेज बाय द डिवाइन. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको थोड़ा प्रे करना पड़ेगा, थोड़ी हीलिंग्स करनी पड़ेगी खुद की, और जो थोड़ी चैरिटीज़ हैं वो करनी पड़ेगी. बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज होती है. आपको लग रहा है आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग या बिकॉज ऑफ योर अनलक, सो कोशिश कीजिए कि आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी क्रिस्टल है, जैसे रोज क्वार्ट्स है, आप उसके चीज़ों को हील करके, स्पेशली ऑन फुल मून या स्पेशली ऑन द न्यू मून, आप उस चीज़ को अपने घर में ही कर लें थोड़ा सा. हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आए हमारे पास? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि लोग द पीपल आर सीकिंग टू डू लॉट्स ऑफ वर्क, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अभी काम ही नहीं आ रहा है या इस तरह की सिचुएशन नहीं है, और हमारे पर्टिकुलरली मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है. तो अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उनको ओपन करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपको करना चाहिए कि आपका जो ये फिंगर है, जिसको हम सन फिंगर भी कहते हैं, और ये सन पर्वत है हमारा, ठीक है, माउंटेन है, सन माउंटेन, यहाँ पे आपको सैफरॉन लगाना चाहिए. यस, ये बहुत अच्छा रेमेडी है और ये बहुत काम करता है आपके ब्लॉकेजेस ओपन करने के लिए. आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में करें और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में करें. यदि व्यूअर्स देख रहे हैं तो ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो पॉइंट है, दैट इज़ अ सन माउंटेन. आप इसको जितना इन्हेंस करेंगे, इट हेल्प्स यू टू बिकम मोर लकी और ग्रैब द मोर अपॉर्चुनिटीज. सो सैफरन को रब करना है? रब करना है. सैफरन को थोड़ा पानी लेके रब करेंगे तो यहाँ हल्का सा पीला होता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है. सो वन थिंग इज दैट ये कर सकते हैं. दूसरा,
जो मैंने आपको शिव उपाय बताया था, थोड़ा सा दूध जो मिल्क है वो आपको शिवलिंग पे पोर करना चाहिए, वो कर सकते हैं। आप सोते समय अपना जनरल लिखना शुरू कीजिए, और जो ब्लॉकेजेस हैं उनके बारे में नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच के लिखिए, सोइए मेडिटेट करते हुए, एंड देन ब्लॉकेजेस विल गो। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कर सकते हैं कि यदि आपको बहुत ट्राई करने, एफर्ट करने के बाद में भी यदि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, तो आपका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है घर का, वहाँ पे कोई लाल कलर का, बिल्कुल रेड जो होता है ना वो कलर का आप फ्लावर पॉट रखिए या गोल्डन रखिए, और उसमें फिर यदि आप रेड पॉट रखेंगे तो गोल्डन फ्लावर रखिए, यदि गोल्डन आप पॉट रख रहे हैं तो रेड फ्लावर रखिए। डू दिस कॉम्बिनेशन एंड बहुत सारी नई चीज़ें, अपॉर्चुनिटी आपके आने लगेगी। एक और रेमेडी है, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस में जो सर्विस से जुड़े हुए बिजनेस हैं, ठीक है, बड़े जो सलोन्स हो गए हैं, जो लिटरली डायरेक्टली सर्विसेज देते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट बहुत क्लीन होना चाहिए। एंड व्हाट यू कैन डू, एक बहुत सुंदर सा पॉट लीजिए आप, उसमें पानी फिल विद द वाटर, उसमें थोड़ा एसेंस डालिए, कुछ गुलाब की पंखड़ियाँ, कुछ इस तरह का, एंड इसको आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ वाटर। वाटर मेक्स यू मोर अपॉर्चुनिटी। तो आपके सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एडल्ट फ्रेंडशिप्स बहुत इजीली नहीं बनती। कुछ लोगों के दोस्त होते हैं पर उनके वो दोस्त सेम जगह पे नहीं होते, तो लोगों को फील होता है एक अर्बन सेटिंग में कि उनकी दोस्ती कम है या दोस्त कम है। तो ये क्या प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से होता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आजकल इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे कल ही, जैसे यूएस में हमारी एक बहुत अच्छी फॉलोअर है, उन्होंने अभी कल परसों ही मुझसे पूछा कि लाइफ पार्टनर को तो मैं देख ही रही हूँ कि कैसे हम एक्सप्लोर करें, लेकिन मेरे लाइफ में फ्रेंड्स भी नहीं रहते हैं जो जिनसे मैं अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में छोटी छोटी बातें कर सकूं, मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूं, उनकी चीज़ें सुन सकूं, एक्सपीरियंस गैदर कर सकूं, इसीलिए हम दोस्त बनाते। तो बोले ये भी नहीं होता, और हमेशा जब भी फ्रेंड्स बनते हैं अपने आप चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू लोगों की लाइफ में इस समय है, और भी लोगों ने मुझे बताया। तो मुझे दो चीज़ें इस पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई। पहला, आप किसी से मिलते हैं, उनसे आपका कम्युनिकेशन होता है, तो सबसे पहले आप अपनी नेगेटिव चीज़ें या जो भी आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसे आप खुद पसंद नहीं करते, मत कहिए। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट आता है मर्करी, बुध, जो कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। इफ योर कम्युनिकेशन इज ऑलवेज लाइक डिप्रेसिंग, है ना, नॉट मोटिवेटिंग अदर्स, नॉट गिविंग द नॉलेज टू अदर्स, द पीपल डिडंट कम टू यू अगेन एंड अगेन। वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा ये ऑलवेज यार इसका रोना धोना ही चलता रहता है। तो यहाँ आपको आपका मर्करी प्लैनेट बहुत अच्छा करना चाहिए। यू शुड नो, थोड़ा चार्मिंग होना चाहिए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए ना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि लोग आपसे एडवाइस लेने आए, आपको बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है, यही आप चाहते हैं। तो बहुत बेस्ट उपाय है कि मरकरी को आप अच्छा कर सकते हैं। एक लाल कलर का आप कपड़ा लीजिए, छोटा सा पाउच बना लीजिए उसका, उसमें फनल सीड डालिए, सौंफ, और उसे अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, ठीक है, और सो जाइए। आप कंटिन्यू ध्यान रखिए कि आपको हर महीने में वो फनल सीड चेंज करना है, बस। एंड देन यू फील से यार चीज़ें बेहतर हो रही हैं पहले से। और जो मैंने कहा है वो थोड़े से कॉशियस रही कि हमेशा अपनी नेगेटिविटी नहीं बतानी, ये दो चीज़ें ही काम कर जाएंगी। वाह, एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस लाता है लोगों के लाइफ में, वो क्या है? एक्सपेक्टेशन। यदि आप बहुत ज़्यादा अपनी हर रिलेशनशिप में या अपने सराउंडिंग्स में, अपनी जो इस समय आपकी परिस्थितियाँ चल रही है उसमें बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी लाइफ में हमेशा चीज़ों की कमी बनी रहेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी मीट आउट नहीं होता है, इम्प्रूव ज़रूर हो सकता है। सो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहली हमारी हैबिट होनी चाहिए कि जो आज हमारे पास है, सबसे पहले हम इसको एक एनालाइज करें कि यार इट्स अ बेटर थिंग जहाँ मैं हूँ, हाँ इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे और करना है। यदि ये चीज़ आपके अंदर है, आप जो कर रहे हैं उससे और बेहतर करोगे और आपको कमी नहीं लगेगी। क्योंकि यदि हम हमेशा एक कमी के माइंडसेट से काम करेंगे तो अगला काम भी कमी ही दिखाएगा। एक
दिखाएगा लूजर की तरह, एक कहीं ना कहीं एक आपको लगेगा कि कुछ खालीपन है, ये नहीं हुआ, मैंने इससे बोला था इसने नहीं किया। सो एक्सपेक्टेशन को कैसे आपको आपकी मोटिवेशन में बदलना है, एक्सपेक्टेशन को कैसे आप और ज़्यादा अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। यदि इसे मैं प्लैनेट से आपको समझाऊं, तो जब भी शनि और राहु साथ में बैठते हैं किसी के भी, वो व्यक्ति ओवर एक्सपेक्टेड करेगा हर व्यक्ति से। मान लीजिए कि किसी के 7th हाउस में बैठे हैं जो मैरिज का घर है, वो अपने पार्टनर से इतना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो उसका पार्टनर कभी मीट आउट ही नहीं कर पाएगा। ऐसे केसेस में बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि राहु एक इल्यूजन है, भ्रम है एक तरह का, और शनि ना बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है, ड्राइनेस है, बहुत मैच्योरिटी के बाद आने वाली ड्राइनेस है। तो यदि आपका माइंडसेट वो राहु शनि पे भी भारी हो जाता है और एक बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ जाते हैं, पार्टनर मीट आउट नहीं कर पा रहे, तो व्यक्ति को लगता है बस छोड़ दो, क्या करना है, ये कर ही नहीं पा रहा है, या उसका जो लाइफ पार्टनर होगा या जो उसके फ्रेंड्स होंगे उनको बहुत डिप्लीट कर देगा, वो उनको बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट कर देगा। सो ऐसे कई केसेस आते हैं। ऐसा एक केस जिसमें आपने मदद की हो, जैसे या तो लव मैरिज का तो आपने हमें बताया, अरेंज मैरिजेस का क्या सिनेरियो? एक हमारे फॉलो करने वाले हैं, उनका अरेंज मैरिज से रिलेटेड हमारे पास आई प्रॉब्लम। सब कुछ अच्छा है जीवन में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अभी पिछले साल तक भी उनके हस्बैंड के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, 2 बहुत सुंदर बच्चे, बहुत अच्छी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सपोर्टिंग फैमिली। अचानक से उनको ये लगने लगा कि मेरे हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, कहीं वो किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन्होंने उनके हस्बैंड से बात की, उनके हस्बैंड ने कहा हाँ ये काम से रिलेटेड है, ठीक है। और क्योंकि वो हाउसवाइफ थी तो उन्होंने और ज़्यादा उसको ओवरथिंक करना शुरू कर दिया, उनकी पोस्ट चेक करना, ये फ़ोन चेक करना, ये सारी चीज़ें। ये क्या हो गया, आपने बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन चीज़ों में कर दिया, बहुत डाउट आपने डाल दिया। जिनका केतु 1st हाउस में होता है उन लोग को बहुत जल्दी डाउट आता, हर चीज़ में डर लगेगा, जो नहीं हुआ है उस बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे कि उसका उसके साथ रिलेशनशिप हो गया, अभी मेरा क्या होगा। मैंने उनको बहुत समझाया कि ये चीज़ें नहीं है, हमने उनको रेमेडीज़ दी, उनको मैंने खुद भी कहा कि आप मेडिटेशन भी कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, हम उनकी हीलिंग कर रहे हैं अभी पहले से बहुत बेटर स्थिति में। लेकिन आप सोचिए कि एक बहुत अच्छी भली चल रही जीवन को हमने हमारे थॉट प्रोसेसिंग से, ओवर थिंकिंग से मैश कर लिया। बट लव अफेयर था कि नहीं था? देखिए हाँ, उस पूरे केस में लव अफेयर नहीं था, कम्युनिकेशन था, वो वर्क रिलेटेड था जो थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो गया था। जैसे मैंने सोचा कि मैं इनकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, उसको उनकी वाइफ ने बहुत गलत तरीके से ले लिया। क्या एस्ट्रोलॉजी लव अफेयर्स बता सकती? आपके हॉरोस्कोप से 100% बताया जा सकता है कि एक्स्ट्रामैरिटल लव अफेयर होगा नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपकी मैरिज कैसे चलेगी, कहाँ कहाँ आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सारी डिटेल्स हॉरोस्कोप में होती हैं। बस आपको सही देखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर हम कॉमनली आज के टाइम पे देखें तो कई एस्ट्रोलॉजर्स जब पॉडकास्ट पे जाते हैं या अपने वीडियोस या रील्स भी बनाते हैं तो बहुत प्रिडिक्शंस होती है रिलेटेड टू कि एयरप्लेन क्रैश हो जाएगा या इस महीने ऐसा कोई सडन अच्छे पर्सनालिटी की डेथ हो जाएगी या किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो जाएगी। तो इज इट सो इजी टू प्रिडिक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन का एक अपना सेगमेंट है जिसे हम मेंडेंट एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, मैदिनी ज्योतिष हिंदी में कहें। हाँ, प्रिडिक्शन होते हैं, लेकिन ज्योतिष में ही कुछ चीज़ों के लिए जो हमारे ऋषि पाराशर हैं, जिन्होंने पूरे ज्योतिषी गणनाएं की, पाराशरी बृहद शास्त्र लिखा, उन्होंने इस चीज़ों में बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि किसी की मृत्यु की जो भविष्यवाणी होती है ये ज्योतिष को नहीं करनी चाहिए। दूसरा कि बहुत बड़े जो बदलाव सामाजिक तौर पे हैं, इसके बारे में आप एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि लोग
थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें या ठीक कर लें या उस रास्ते से बच जाएं, लेकिन आप उसको बहुत हाइपर करके डराने का जो काम है ये हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में नहीं कहा गया है। तो ये जो अभी आप पॉडकास्ट में देख रहे हैं, जो रील्स में बहुत ज़्यादा आ रहे कि यहाँ प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आप देखिए कि आधे से ज़्यादा ज्योतिषी गणनाएं पूरी, आधे से ज़्यादा जो भविष्यवाणी है वो पूरी फेक हैं। कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है और वो कहाँ क्रैश हो रहा है और वो कहाँ के बारे में बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि वर्ल्ड कप में इंडिया हार जाएगा जबकि इंडिया जीत गया। कोई कह रहा है बंगाल में ममता दीदी फिर से आ जाएंगी, वो भी हार गई, फिर बीजेपी आ गई। तो आप देखिए कि ज्योतिषीय गणनाएं इस तरह से जो बिल्कुल ब्लंटली आप बस कहीं भी बैठ के यदि कर रहे होगे तो वो खराब होंगी। उसमें आपको ज्योतिष पे या ज्योतिष शास्त्र पे कोई उसकी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सारी प्रिडिक्शन होती है, लेकिन उन प्रिडिक्शंस में भी कुछ रेगुलेशंस हैं जो बताई गई हैं, लोग पढ़ते ही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं होता है कि भाई हमें क्या नहीं बताना है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की तो मैंने अपने 2-3 रूल्स बना लिए कि मैं ये नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो। फर्स्ट थिंग कि कोई भी यदि डेथ बेड पे भी है तो हम उनकी डेथ कब होगी ये मैं आई नेवर प्रिडिक्ट। दूसरा कि गर्भ में बेटा है या बेटी है इस बारे में हम कभी नहीं बताते। कुंडली में कुछ चीज़ों से थोड़ा पता चल जाता है, ठीक है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 10 साल से छोटे बच्चे के लिए कोई उसके फ्यूचर के बड़े प्रिडिक्शंस हम नहीं देते। उसका कारण है कि 10 साल तक तो माता पिता को बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वो क्या पायलट बनेगा, वो बिजनेसमैन बनेगा, क्या बनेगा। आप पहले उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिए। हाँ, उसके बाद हाँ डेफिनेटली जब एक करियर चुनने की ज़रूरत होती है तब हमें एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए और उसकी मदद से हमें करियर चुनने में हेल्प मिलती है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। एक सवाल जो बच्चों से रिलेटेड, आपने कहा कि कई घरों में होता है कि बचपन से ही जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं कि ट्यूसडे को वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, थर्सडे को वेज खाना है फॉर एग्जांपल, तो क्या ये 10 साल के भी छोटे बच्चों को फॉलो करवाना चाहिए? देखिए वेज और नॉन वेज या बच्चों को जो रूल्स फॉलो करने की बात है, मुझे लगता है कि हमें हेल्थ पे लेकर चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन इसमें मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है हाँ, कि सिर्फ वेज या नॉन वेज खाने से आप हेल्दी, मेंटली फिट या फिजिकली फिट नहीं होते हैं। आपके एक प्रॉपर डाइट टाइम और आप कितना कैलोरी ले रहे हैं ये तो सबको पता ही होता है। हाँ, तो आप उस हिसाब से अपनी डाइट प्लान कीजिए। हाँ, लेकिन यदि हम इसको एक रिचुअल की तरह फॉलो कर रहे हैं भाई, क्योंकि दादा दादी ऐसा करते थे तो पापा मम्मी ऐसा करेंगे, बच्चों को भी ऐसा करना है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में बच्चों को घिसना भी चाहिए। हाँ, आपको ये सवाल बहुत लोग पूछते होंगे और आज मैं भी पूछने वाली हूँ। आप क्या देख सकते हैं मेरे कुंडली में? कुछ बताइए। ओके शिविका, देखते हैं। आपके जो प्लानिटरी मूवमेंट्स मुझे दिख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ मुझे दिखी है कि आपको करियर को लेके जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होना चाहिए, जो चीज़ें हो जानी चाहिए थी अभी तक, दैट इज़ लेकिंग समवेयर बट इट इज़ ऑन द ट्रैक। सो चीज़ें होंगी। दूसरा, आपको बहुत ओवर थिंकिंग होता है सोने में, नींद में भी ऐसा लगता है, नींद में भी ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग, कुछ आवाज़ आया फिर मुझे उठना है फिर, या नींद में भी ऐसा लगता है ना, अब जैसे नींद बहुत अच्छी नहीं होती, एक साउंड स्लीप जो होनी चाहिए, कई बार उसके कारण आपको दिक्कत होती है। ये देख पा रहे हो। लेकिन पता है आपकी कुंडली की एक सबसे सुंदर बात क्या है? आपके चार्ट में हीलिंग पावर्स है। यदि आप अपने बातों से, शब्दों से आप लोगों को हील करने की कैपेसिटी रखती हैं, ये आपके चार्ट में है। आपका चंद्रमा बहुत ऐसी जगह पे बैठा है, वो आपके लिए थोड़े से हेल्थ के इशू दे सकता है, स्पेशली हार्मोनल डिसबैलेंस टाइप्स, लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत बड़ा बून है कि आप किसी को अपने हाथ से एक मेडिसिन दे देंगे, पानी दे देंगे, तो जिसको भी आप देंगे वो बहुत रिलीफ फील करने लग जाएगा। ये हीलिंग पावर है आपके चार्ट में, दैट्स अ गुड थिंग। एक और तीसरी चीज़ कि एक्सपेंसिव चीज़ों पे बहुत फोकस होता है। हाँ। क्योंकि आपका जो वीनस है दैट इज़ इन 3rd हाउस, जहाँ से हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेते हैं, हम छोटी छोटी ट्रैवल्स के भी डिसीज़न हम वहाँ से लेते हैं।
और तीसरा कि यू आर वेरी चूजी इन फ्रेंडशिप। बहुत इजी नहीं है कि किसी से भी दोस्ती हो गई या बहुत अच्छे से बातचीत हो गई तो हमने सोचा कि ये आगे बढ़ेगा। नो, यू आर वेरी पर्टिकुलर इन फ्रेंडशिप एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज शनि इज लीडिंग योर 5th हाउस एंड इट गिव यू अ पर्टिकुलर माइंड सेट कि यस ये ही एक मतलब यू आर बिलीव इन द लॉन्ग टर्म थिंग्स, नॉट शॉर्ट छोटा छोटा ठीक है आज ये हो गया ठीक है देखते हैं कल, ऐसा नहीं है। बहुत ही एक जो आप डे टू डे लाइफ में भी करते हो बड़ा मैच्योरिटी वाला रहता है आपका। डिसीजन कह लें, लोगों का चुनाव कह लें, या अपनी सोचने समझने की चीज़ों को कर लें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर फिर भी इन सब में जो एक चीज़ हावी हो जाती है दैट इज़ अ ओवर थिंकिंग एंड कन्फ्यूजन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। रिपीटेटिव पैटर्न है थिंकिंग में, एक ही बात में सोचना। और इसके लिए आई विल सजेस्ट यू, जो मैंने सबसे पहले रेमेडी बताई थी वो इट्स अ बेस्ट रेमेडी फॉर यू, दैट मून वाला चंद्रपान आप कर सकती हैं। और दूसरा मेडिटेशन, वो ज़रूर कीजिए। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो कितना कनेक्ट किया आपने? कनेक्ट मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों से किया। जस्ट अबाउट स्लीपिंग के बारे में ये था कि स्लीपिंग मैं अच्छे से नींद सोती हूँ। मैं एक्चुअली आजकल मेरा डॉग उठा देता है मुझे बीच रात में। ओके, तो ये है। ठीक है। पर बाकी सब हाँ 101% रिलेटेबल। ये चीज़ मुझे पहली बार किसी ने कही है कि मेरे हाथ से अगर मैं किसी को मेडिसिन दूँ तो आई कैन हील देम। ये चंद्रमा के कारण ही है। यही अच्छा। चीज़ जैसे मैंने कहा ना कि ये नींद खराब करती है आपकी, लेकिन ये दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। यदि आपकी स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छी है दैट्स अ गुड थिंग। इसका मतलब है कि आपको बहुत लंबे समय तक कोई हार्मोनल डिसबैलेंस भी नहीं होगा यदि आपको नींद बहुत अच्छी आ रही है तो। कई बार क्या होता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम जो हमारे कर्मास होते हैं या हमारी जो लाइफ रूटीन होती है दैट इज ऑल्सो कर्मा। सो इफ वी आर मेंटेनिंग इट वेल देन इट शोज इन द नींद, और जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है उसमें आ जाता है वो कि हमारी डाइट अच्छी है, सुबह उठ के हम जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही नींद अच्छी आ जाएगी। हाँ दैट्स ट्रू। कई घरों में देखा जाता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं घर के अंदर ही बच्चों के बीच में, चाहे वो भाई भाई हो या भाई बहन हो। तो क्या ये प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से होता है? हाँ जी बिल्कुल। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में जो भाई है उसको मंगल यानी मार्स बताया गया है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों के चार्ट में यदि मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है उनके भाइयों में डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेके लिटिगेशंस वगैरह होते हैं। ये कई बार हमने बड़े रिपीटेटिव पैटर्न्स देखे हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, 5 भाई हैं, पांचों का बहुत बड़ा कारोबार है। पहले वो ज्वाइंट हुआ करता था, बाद में कुछ मन से डिस्प्यूट हुए शादियों के बाद, फिर बिजनेस अलग अलग हो गए। और बिजनेस अलग होने के बाद भी क्योंकि आप कई सारा रियल स्टेट साथ में ले लेते हैं, किसी के नाम पे ले लेते हैं, फिर क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके पूरे फैमिली की हो गई। हाँ। अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, या तो वो सेल नहीं हो रही है या सेल हो रही है तो कोई तैयार नहीं है, उसको वो कीमत मंजूर नहीं है, या उसको नहीं, या किसी ने पहले ही बेच दी और अब पैसे भी ले लिए, अब बाकी लोगों को पता चला। हाँ। सो ऐसे कई सारे केसेस हैं। और इसमें आप देखिए कि जब भी कोई भाई किसी दूसरे भाई के अधिकार को खत्म करता है या उसके अधिकार की चीज भी रख लेता है, उसका मंगल बहुत खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जाता है। और ये पिछले आपने यदि लास्ट टू लास्ट बर्थ में भी ऐसे किए होंगे तो आपका इस समय में भी कुंडली में आपका मंगल बहुत अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों को करना चाहिए कि आप अपने घर में 2 छोटे उपाय कीजिए। पहली चीज, यदि आपके बहुत प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या भाइयों के साथ किसी सेम बिजनेस में लेकिन बिल्कुल बनती नहीं है, हमेशा ऐसा लगता है कि कलह बनी रहती है घर में ना, एक आर्ग्यूमेंट स्थिति है, बड़ा तनाव रहता है फिर महिलाओं के बीच में भी, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनना चाहिए। दैट इज अ 30-minute रिसाइट। तो आप बोल नहीं सकते लेकिन सुन सकता है। यदि आप रोज पढ़ नहीं सकते तो जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है या कोई एक मील आप लोग दिन में एक बार साथ में लेते हैं तो उस समय आप कहीं पे चला दीजिए। द साउंड एनर्जी इफेक्ट्स योर होल फैमिली। द सेकेंड रेमेडी इज एक राम परिवार आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए पूरा।
ये भी आपके घर की एनर्जी को हील करेगा। और तीसरा कि जो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये भी कलह का डायरेक्शन है, बहुत एनर्जी हाई होती है, मंगल का भी दिशा होता है, ये बेसिकली शुक्र का भी दिशा है, तो आप इसको शुक्र से थोड़ा ठीक कर सकते हैं। एक वाइट कपड़े में कैम्फर जो होता है वो लगभग आप अच्छा एक मुट्ठी के बराबर बांध के कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ कोई देख ना सके। ये आपके घर में एक ऐसी एनर्जी को रिलीज करेगा जिससे सब में थोड़ा आपसी सौहार्द बनेगा, मतलब थोड़ा एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और सुनेंगे लोग एक दूसरे के। दो लोग जो प्यार में हैं उनकी कुंडली मैच नहीं हो रही, क्या उनको फिर भी शादी करनी चाहिए? हाँ, यदि प्यार में है तो बिल्कुल कर लेनी चाहिए शादी। कुंडली देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं उसमें एक विधान है गंधर्व विवाह का, वहाँ पे तो कभी कुंडली देखने का वो नहीं है, तो आप कर लीजिए शादी तो हाँ। ठीक है। कुंडली मैं ऐसे नहीं कह रही कि कुंडली बिना मिलाए हमेशा ही शादी कीजिए, क्योंकि लेकिन आपने पहले से ही प्रेम कर रखा है, आपने जीवन साथी चुन रखा है, तो फिर आपको उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे यदि कुंडली नहीं मिल रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो फिर आपको कुछ छोटे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करके कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी के साथ ऑलरेडी प्रेम में हैं और फिर आप बाद में कुंडली दिखा रहे हैं और नहीं मिल रही है, फिर कोई आपको डरा रहा है ऐसा मत करो ये मत करो, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कुंडली के नहीं मिलने से आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए, आपको शादी करनी चाहिए। क्या एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकता है कि एक रिलेशनशिप लास्ट करेगी या नहीं? हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि दो लोगों का रिश्ता कितना चलेगा, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, और उसके उपाय भी हैं। यदि नहीं चलने वाली स्थिति हमें दिखती है या ऐसा सिचुएशन दिखता है मैरिड कपल्स में कि डिवोर्स होगा ही, तो बहुत सारे ऐसे छोटे उपाय हैं जो आप खुद भी कर सकते हो। और सिर्फ देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि सिर्फ उपाय करने मात्र से नहीं होगा, आपको आपके व्यवहारिक चेंज भी करने पड़ेंगे, वो भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है कि आपको अपने आप में अपनी पर्सनालिटी में भी क्या बदलाव करने हैं, क्योंकि ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी आपको ये नहीं बताता कि आपने ये कर दिया, आपने लौंग जला दिया ये हो जाएगा, आपने कपूर रख दिया ये हो जाएगा, नहीं, आपको अपने अंदर भी बहुत बड़े बदलाव करने होते हैं। इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस, तो एस्ट्रोलॉजी में उसका भी विधान है कि भाई आप इस तरह से चीज़ें कीजिए। आपकी लाइफस्टाइल में थोड़े से छोटे छोटे से सिंपल चेंजेस करके आप अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी, थैंक यू सो मच भूमिका जी फॉर योर इंसाइट्स। आई थिंक हमने जो लाइफ के बारे में बात की है इस पूरी पॉडकास्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे व्यूअर्स को अगर ऐसा लगता है कि उनके शादी से रिलेटेड, उनके घर गृहस्थी में अपने फैमिली से रिलेटेड, या अपने साथ अपनी दोस्ती या अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कुछ इस तरीके की दुविधाएं हैं, तो वो ज़रूर आपको अप्रोच कर सकते हैं और आई थिंक इससे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यदि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं तो यकीन मानिए एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन आप अंधविश्वास में बिलीव मत कीजिए। जी, तो इस चीज़ का एक बहुत पतली सी परत है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो चूज़ वाइजली योर गाइड। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।